नमस्कार साथियों, मैं विनोद सिंसनी एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लैनेट में। साथियों, हम पिछली वीडियो में व्यंजन संधि के दो नियमों पर चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लिख रहा हूँ नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 साथियों, नियम नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। नियम नंबर 3 कहता है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में मां हो, यदि प्रथम शब्द के अंत में मां हो और दूसरे पद के शुरू में का से लेकर मां तक कोई वर्ण हो, कोई वर्ण हो, या कह सकते हैं कोई वर्गीय व्यंजन हो, कोई वर्गीय व्यंजन हो। मां के सामने का से लेकर मां तक कोई वर्ण हो, या यूं कह सकते हैं कि मां के सामने कोई वर्गीय व्यंजन हो, चाहे का वर्ग का कोई व्यंजन हो, चाहे चा वर्ग का कोई व्यंजन हो, चाहे टा वर्ग का कोई व्यंजन हो, चाहे ता वर्ग का कोई व्यंजन हो, चाहे पा वर्ग का कोई व्यंजन हो। तो संधि करने पर मां सामने वाले वर्ण के वर्ग को देखकर उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, एक बार समझिए इसको कि प्रथम शब्द के अंत में होगा मां, दूसरे शब्द के शुरू में कोई वर्गीय व्यंजन हो, कोई भी वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25, का से लेकर मां तक। तो का से लेकर मां तक किसी भी वर्ग का कोई व्यंजन हो तो मां ये देखता है कि मेरे सामने कौन से वर्ग का अक्षर है, और मां उस वर्ग को देखकर उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखिए, जैसे शब्द है सम प्लस तोष। देखिए यहां वर्ग का, यहां देखिए मां है और मां के सामने ता वर्ग का प्रथम वर्ण है, मतलब ता वर्ग का वर्ण है। तो मां सामने देखेगा कि मेरे सामने कौन से वर्ग का अक्षर है? ता वर्ग का। तो मां ता वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, और ता वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? ता था दादा ना। शब्द हो जाएगा संतोष। एक बार पुनः कि मां के सामने का से लेकर मां तक कोई वर्ण आ जाए, कोई वर्ण आ जाए, तो मां ये देखता है कि मेरे सामने कौन से वर्ग का अक्षर है, और उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। साथियों, संतोष को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, संतोष। देखो, अगर बात शब्द शुद्धि की करें तो दोनों शुद्ध हैं। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये मानक दृष्टि से शुद्ध है, दोनों शब्द शुद्ध हैं। अगर दोनों में ये पूछा जाए कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो ये शुद्ध है, और शब्द शुद्धि पे बात आ जाए तो दोनों शुद्ध है। अगर दोनों में से भी अगर एक आपको शुद्ध करना है तो ये ज़्यादा शुद्ध है। ठीक है साथियों, आगे देखिए। सम प्लस देश, माँ, माँ के सामने तावर का अक्षर है
तो माँ तावर के पंचम वर्ण में बदल जाएगा संदेश। इस तरह से भी लिख सकते हैं संदेश। सम प्लस देह, तो देखिए शब्द बन जाएगा संदेह। इस तरह से भी लिख सकते हैं संदेह। और मैं संधि जब मैंने शुरू की थी तो पहली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि यदि दंत सा के ऊपर अनुस्वार आ जाए तो ऐसे सभी शब्दों में व्यंजन संधि होती है। संधि विच्छेद करने के लिए अनुस्वार को क्या बना देते हैं माँ, और बचे हुए शब्द को प्लस से इधर लिख देते हैं। अब देखिए शब्द है अलम, मोस्ट शब्द है अलम प्लस कार। तो देखिए यहाँ माँ है और माँ के सामने का वर्ग का वर्ण है, तो माँ देखेगा मेरे सामने कौन से वर्ग का अक्षर है, का वर्ग का, और का वर्ग का पंचम वर्ण क्या है ये। तो ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा अलंकार। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अलंकार। अलम प्लस कृति अलंकृति, अलम प्लस करण अलंकरण, इसी तरह से लिखे जाएंगे। और ध्यान रखना अगर अलंकार इस तरह से लिखा हुआ है या इस तरह से और उपसर्ग पूछा जाए तो कौन सा होता है अलम। अब देखिए मृत्युम शब्द है मृत्युम प्लस जय, मोस्ट शब्द। चावर का अक्षर है चा छा जा, तो चावर के पंचम वर्ण में बदल जाएगा माँ, शब्द बनेगा मृत्युंजय। लिखने को हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं मृत्युंजय। ऐसे ही शब्द है धनम प्लस जय, तो देखिए धनम पंचम वर्ण में बदल जाएगा धनंजय। धनंजय माने अर्जुन, मृत्युंजय माने शिव, धनंजय। विश्वम प्लस भर, शब्द बन जाएगा पंचम वर्ण विश्वम भर। इस तरह से भी लिख सकते हैं भर। बशुम प्लस धरा, तो देखिए तावर का पंचम अक्षर है माँ, तावर के पंचम वर्ण में बदल, ये तावर का वर्ण है तो तावर के पंचम वर्ण में बदल जाएगा माँ, शब्द बन जाएगा वसुंधरा। लिखने को हम इसे इस तरह से भी, पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुंधरा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और शब्द देखिए शब्द है धुरम प्लस धर, तो देखिए ये तावर का वर्ण है तो तावर के पंचम वर्ण में बदल जाएगा माँ, शब्द बन जाएगा धुरंधर। लिखने को हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं धुरंधर। अब देखिए सम प्लस चार, देखिए चावर का है तो चावर के पंचम वर्ण में संचार, लिखने को इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं संचार। सम प्लस जय संजय, इस तरह से लिख सकते हैं। और शब्द देखिए मोस्ट शब्द सम प्लस न्यासी, सम प्लस न्यासी, तो देखिए ये ना जो है ये तावर का पंचम वर्ण है और तावर का वर्ण है तो ये तावर के पंचम वर्ण में बदल जाएगा और तावर का पंचम वर्ण भी क्या होता है ना, शब्द क्या बन जाएगा सन्यासी। वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द शुद्ध है। लिखने को हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं सन्यासी। एक शब्द है श्रम प्लस धी,
देखो तावर का वर्ण है तो माँ तावर के पंचम वर्ण में बदल जाएगा संधि। ये ज़्यादा शुद्ध है शब्द, लिखने को हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं संधि। तो कहने का आशय यह है कि यदि माँ के सामने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, तो माँ सामने वाले वर्ण को देखकर उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। बहुत ही आसान नियम है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ऐसे नियम में आते हैं। जैसे देखो शब्द है सम प्लस कर, तो देखिए का वर्ग का पंचम वर्ण संकर, लिखने को हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं संकर। ठीक है, यदि दंत सा के ऊपर कोई अनुस्वार लगा हुआ है तो उसे हलंत युक्त माँ में बदल देते हैं और इस तरह से उस शब्द का संधि विच्छेद हो जाता है। बचे अंश को प्लस से इधर लिख देते हैं। साथियों, ये हुआ व्यंजन संधि का तीसरा नियम, और इस नियम के महत्वपूर्ण शब्द मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए अब देखते हैं नियम नंबर 4 को। नियम नंबर 4 बहुत ही आसान नियम है। एक बार देख लो, फिर तुम्हें दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि माँ के सामने या, रा, ला, वा या सा, हा इनमें से कोई व्यंजन आ जाए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। माँ किस में बदल जाता है? अनुस्वार में। जैसे सम प्लस योग। देखिए माँ के सामने का से लेकर माँ तक कोई व्यंजन नहीं है, यार अलावा सा हा में से है, तो माँ किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। ये बदल गया अनुस्वार में और शब्द बन गया संयोग। सम प्लस यम, शब्द बन जाएगा संयम। सम प्लस रक्षण, शब्द बन गया संरक्षण। सम प्लस लग्न, शब्द बन गया संलग्न। सम प्लस वाद, शब्द बन गया संवाद। सम प्लस विधान, शब्द बन गया संविधान। संविधान। सम प्लस सय, शब्द बन गया संशय। सम प्लस सार, शब्द बन गया संसार। सम प्लस हार, शब्द बन गया संहार। तो साथियों, यह नियम बेहद आसान कि माँ के सामने यार अलावा सा हा में से कोई व्यंजन आ जाए, कोई अंतस्थ वर्ण या कोई ऊष्म वर्ण आ जाए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करना भी बहुत आसान होता है। दंत सा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो संधि विच्छेद करते समय उस अनुस्वार को माँ में बदल दो, आधे माँ में, और बचे हुए अंश को प्लस से इधर लिख दो, तो ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद भी तुरंत हो जाता है। ऐसे इन सभी शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। ठीक है साथियों, अब हमने व्यंजन संधि के 4 नियम पढ़ लिए हैं। याद करना बहुत आसान है, बस आपको मन में ये बात ध्यान रखनी है कि हमने 4 नियम पढ़े हैं, जिसमें 2 नियम एक जैसे और 2 नियम एक जैसे। 2 नियम थे वर्ग के प्रथम वर्ण संबंधी। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, यार अलावा या कोई स्वर आ जाए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि
किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये तो हुए नियम नंबर 1 और 2। नियम नंबर 3 और 4 है माँ संबंधी नियम। नियम नंबर 1 और 2 वर्ग के प्रथम अक्षर संबंधी नियम हो गए। नियम नंबर 3 और 4 माँ संबंधी नियम से याद रह सकते हैं आपको। माँ संबंधी नियम कितने हैं? 2, जिसमें से पहला नियम यह कहता है कि माँ के सामने कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाए, किसी भी वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए तो माँ ये देखता है कि मेरे सामने कौन से वर्ग का व्यंजन है और उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। और नियम नंबर 4 ये कहता है कि यदि वर्गीय व्यंजन ना आकर माँ के सामने कोई भी ऊष्म या अंतस्थ वर्ण आ जाए, यार अलावा सा 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 हा में से कोई आ जाए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। तो साथियों ये चारों नियम बेहद आसान थे जो आपने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं नियम नंबर 5 और 6 पर, वो भी बहुत सरल है। देखिए देखते ही आपको याद हो जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है? देखिए नियम नंबर 5 कह रहा है कि यदि सम उपसर्ग के बाद सम उपसर्ग के बाद कृत, कृति, करण, कार और कर्ता, ये 5 शब्द आ जाएं सम उपसर्ग के बाद। सम उपसर्ग के बाद कृत, कृति, करण, कार, कर्ता, ये 5 शब्द आ जाएं तो माँ तो बदल जाता है अनुस्वार में। माँ का तो क्या बना देते हैं? अनुस्वार। और दोनों के मध्य दंत सा, आधा दंत सा का आगम हो जाता है। आगम हो जाता है। आगम का मतलब आधा दंत सा आ जाता है। जैसे देखिए सम प्लस कृत, तो देखिए सम उपसर्ग है, उसके बाद इन 5 शब्दों में से कोई सा शब्द आ जाए, कृत, कृति, करण, कार, कर्ता, तो माँ तो बन जाता है अनुस्वार, ये बने। और दोनों के मध्य आधा सा आ जाता है, ये दंत सा, शब्द बन गया संस्कृत। अब देखिए सम प्लस कृति, संस्कृति, सम प्लस करण, संस्करण, सम प्लस कार, संस्कार, सम प्लस कर्ता, संस्कर्ता। ये हो गया नियम नंबर 5। साथियों अगर धैर्यपूर्वक पूरी वीडियो अगर आपने व्यंजन संधि की देख ली तो आपको नियमों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सभी शब्दों को आप तोड़ और जोड़ अपने आप लेंगे। सभी शब्द आपकी जिह्वा पर रटे होंगे। आप शब्द को देखते ही तोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे और संधि पहचान लेंगे। इसलिए एक बार पूरी वीडियो देखो अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये देखते हैं यूट्यूब पर भी या कहीं भी कि 5-10 मिनट की कौन सी वीडियो है। 5-10 मिनट में कभी संधि क्लियर नहीं होती। संधि क्या कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता। साथियों पढ़ रहे हैं तो पढ़ो विस्तार से, मन लगाकर पढ़ो। एक बार पढ़ो और दोबारा मतलब गुंजाइश ही नहीं रहे पढ़ने की। इतना पढ़ो कि दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता ना हो। अगर हम ऐसे 10-10, 5-5 मिनट की अगर वीडियो देखते रहे तो चीज़ें कभी क्लियर नहीं होंगी। साथियों जितने पढ़े जाएं लंबी वीडियो देखो, उदाहरण ज़्यादा देखो। उदाहरण जिसने जितने पढ़ लिए वह परीक्षा देते समय बहुत कम समय में अपने पेपर को हल कर लेते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी वीडियो देखकर ये समझते हैं कि हमने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया, वहाँ वो गैस लगाते रह जाते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। क्योंकि उन्होंने तो 4 उदाहरण पढ़े हैं, 5वां उदाहरण आ गया तो फिर दिमाग लगाएंगे कौन सा होगा। और वहाँ इतना समय नहीं होता
कि आप वहाँ सोच सकें कि इनमें से कौन सा होगा। आपको पहले से ही तैयार रहना है, जिससे देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है। तो साथियों, जितने ज़्यादा उदाहरण देख सकें उनको देखो और विस्तार से चीज़ें पढ़िए, क्योंकि वहाँ एग्जाम में पता नहीं चलता। जैसे जलाभाव भी आ गया ना कि संधि विच्छेद कीजिए, तो एक तो आएगा जल प्लस अभाव और एक आएगा जल प्लस अभाव। जिसने कम उदाहरण पढ़े हैं वो ऐसे प्रश्नों में वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जल प्लस अभाव के जल प्लस अभाव। साथियों ध्यान रखना, जल प्लस अभाव। तो इसलिए ज़्यादा उदाहरण पढ़ना आवश्यक होता है, जिससे चीज़ें पहले से क्लियर होती हैं, निश्चित हो जाते हैं प्रश्न को टिक करते ही कि हाँ ये हमारा सही है। ठीक है साथियों, तो नियम नंबर 6 पर बात करते हैं। नियम नंबर 6 इससे भी ज़्यादा आसान है। देखिए नियम नंबर 6 क्या कहता है। नियम नंबर 6 कहता है, नियम नंबर 6 ये कहता है कि यदि परिउपसर्ग के बाद कृत कृति करण कार करता आ जाए तो दोनों के मध्य ये मूर्धन्य सा आ जाता है आधा। जैसे परि प्लस कृत शब्द बन जाएगा परिष्कृत। परि प्लस कृति परिष्कृति। परि प्लस करण परिष्करण। परि प्लस कार परिष्कार। परि प्लस कर्ता परिष्कर्ता। ये हो गया नियम नंबर 6। अब दो नियम, पहला दूसरा नियम एक जैसे, वर्ग के प्रथम अक्षर संबंधी याद कर सकते हैं उनको कि वर्ग के प्रथम अक्षर संबंधी कितने नियम 2, माँ संबंधी कितने नियम 2, कृत कृति करणकार कर्ता संबंधी कितने नियम 2। तो याद करना बेहद आसान है। एक बार नियमों को पढ़ना अति आवश्यक है, लेकिन जब एक बार पढ़ लेंगे तो फिर तुम्हें नियमों को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप देखते ही उस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो ये हो गए नियम नंबर 6 समाप्त। अब देखिए हम नियम नंबर 7 पर बात करते हैं। वो भी बेहद आसान है, पूरी हिंदी बहुत सरल है, लेकिन एक बार धैर्यपूर्वक इसको पढ़ना पड़ता है। एक बार जिस भी विद्यार्थी ने हिंदी को धैर्यपूर्वक पढ़ लिया तो वो एग्जाम में कभी प्रश्न को गलत करके नहीं आएगा। गलत तो वो स्टूडेंट्स करते हैं जो ऊपर ऊपर से हिंदी को पढ़ते हैं, या कह सकते हैं ट्रिक से हिंदी को पढ़ते हैं। साथियों ट्रिक पढ़ो, लेकिन ट्रिक उसके बाद पहले बेसिक पढ़ो, उसके बाद ट्रिक पढ़ो। ठीक है साथियों, नियम नंबर 7 कहता है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में कोई स्वर हो, कोई सा भी स्वर, 11 स्वरों में से कोई स्वर, और उसके सामने छतरी हो, तो संधि करते समय दोनों के मध्य च आ जाता है, या कह सकते हैं च का आगम हो जाता है। जैसे देखिए मैं इधर लिख रहा हूं शब्दों को, आ प्लस छादन, स्वर है, प्रथम शब्द के अंत में स्वर है और स्वर के सामने छा है। साथियों पहले छा है, बाद में इसमें क्या मिला हुआ है आ, तो प्लस से इधर क्या है छा व्यंजन। तो स्वर है, स्वर के सामने छा है, तो बीच में क्या आ जाएगा चा, शब्द बन जाएगा आच्छादन, आच्छादन। और देखिए परि प्लस छेद, शब्द बन जाएगा परिच्छेद। अनु प्लस छेद, शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। बी प्लस छेद, शब्द बन जाएगा विच्छेद। देखिए प्रथम शब्द के अंत में रा पर किसकी मात्रा है, छोटी की, तो इस शब्द में प्रथम शब्द के अंत में ई है, इसमें ओ है, इसमें छोटी ई है, सामने छा है, बीच में चा आ जाएगा। प्र प्लस छन्न,
प्रच्छन्न, प्रच्छन्न माने छुपा हुआ। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। ध्यान रखना स्वच्छंद में उपसर्ग है स्व, संधि है व्यंजन और संधि विच्छेद है स्व प्लस छंद। और देखिए शब्द है प्रति प्लस छाया, महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द शुद्धि में आता है। ध्यान रखना शुद्ध ये है, संधियों से बने शब्द सभी शुद्ध होते हैं। तरु प्लस छाया, तरु छाया। वृक्ष प्लस छाया, भाई प्रथम शब्द के अंत में ई उ आ और शब्द बन जाएगा वृक्ष छाया। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना इन शब्दों। एक प्लस छत्र, एक छत्र, छत्र प्लस छाया, शब्द बन जाएगा छत्र छाया। इन शब्दों को याद कर लो, मैंने सभी शब्द लिख दिए 7वें नियम के। यही शब्द हैं, अगर एक दो बार आपने पढ़ लिए तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। आच्छादन आ प्लस छादन, परिच्छेद परि प्लस छेद, अनुच्छेद अनु प्लस छेद, विच्छेद वि प्लस छेद, प्रच्छन्न प्र प्लस छन्न, स्वच्छंद स्व प्लस छंद, प्रति छाया प्रति प्लस छाया, तरु छाया तरु प्लस छाया और वृक्ष छाया वृक्ष प्लस छाया, एक प्लस छत्र एक छत्र, छत्र प्लस छाया छत्र छाया। यही शब्द हैं 7वें नियम में, और शब्दों के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कोई और गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वीडियो को धैर्यपूर्वक और ध्यान से देख लो, पढ़ लो, पूरी वीडियो देखो तो शब्द आपको सभी मिल जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं या परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मैंने इस नियम के सभी शब्द आपके सामने रख दिए हैं, लिख दिए हैं, जिससे आपको कहीं और जगह भटकना ना पड़े। अब साथियों बात करते हैं नियम नंबर 8। 8वां नियम भी बेहद आसान है, बस आप देखते रहिए। नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 कहता है कि प्रथम शब्द के अंत में ना हो और दूसरे शब्द के शुरू में कोई वर्ण हो, कोई वर्ण हो, और वर्ण कोई ना कोई व्यंजन होना चाहिए। तो ना का क्या हो जाता है? लोप। ना का क्या हो जाता है? लोप। जैसे देखिए पक्षिन प्लस राज। देखिए प्रथम शब्द के अंत में ना है और यहाँ कोई भी वर्ण है तो इसको लोप कर देंगे, शब्द बन जाएगा पक्षी राज। योगिन प्लस राज, योगी राज। प्राणिन प्लस मात्र, प्राणी मात्र। स्वामिन प्लस भक्त, स्वामी भक्त। साथियों आपको ये शब्द देखने में अशुद्ध से लग रहे होंगे, लेकिन ये शब्द पूर्णतः शुद्ध हैं, शब्द शुद्धियों में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना ये सभी शब्द शुद्ध हैं। विद्यार्थिन परिषद। तो देखिए विद्यार्थी परिषद। मंत्रिन प्लस मंडल।
मंत्रिमंडल, एक शब्द है सन्यासन, सन्यासन प्लस वर्ग, शब्द बन जाएगा सन्यासी वर्ग। और देखिए 2-4 शब्द और हैं, आत्मन प्लस कथा, शब्द बन गया आत्म कथा। आत्मन प्लस हत्या, आत्महत्या। तो और शब्द देखिए, आत्मन प्लस विश्वास, आत्मविश्वास। राजन प्लस कुल, राजकुल। यौवन प्लस राज, युवराज। तो साथियों ये था नियम नंबर 8, और नियम नंबर 8 में मैंने सभी शब्द लिख दिए हैं। देखिए साथियों, अब आपके मन में एक विचार होगा कि अगर इस तरह से आ गए, संधि विच्छेद करके शब्द को दे दिया जाए और पूछा जाए कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे व्यंजन संधि है। जोड़ने के लिए भी कहा जाए तो आप जोड़ देंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट ये शब्द आ जाए कि इसका संधि विच्छेद करो, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इनका संधि विच्छेद करते समय ना आएगा? आपके मन में ये दुविधा है, ये समस्या है। मैं इस समस्या को भी हल कर देता हूँ, आप बस देखते रहिए। देखिए, ध्यान से सुनिए बात को। पक्षी जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, शुद्ध। योगी लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, शुद्ध। प्राणी लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। स्वामी लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। विद्यार्थी लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। मंत्री लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। सन्यासी लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। आत्मा लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। राजा लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। और युवा लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। ये शुद्ध है। अगर पक्षी लिखवाए, योगी लिखवाए, प्राणी, स्वामी, विद्यार्थी, मंत्री, सन्यासी, आत्मा, राजा, युवा आपसे लिखवाया जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन साथियों, यदि ये शब्द किसी शब्द में जुड़ रहे हैं, जैसे देखिए पक्षी के साथ क्या जुड़ रहा है, राज। योगी के साथ क्या जुड़ रहा है, राज। प्राणी के साथ क्या जुड़ रहा है, मात्र। विज्ञान भी कुछ भी जुड़े मतलब। और स्वामी के साथ क्या जुड़ रहा है, भक्त। विद्यार्थी के साथ क्या जुड़ रहा है, परिषद। ऐसे यदि इन शब्दों के साथ कोई शब्द जुड़ रहा है और ये बड़ी से लिखे जाने वाले शब्द या बड़े आ से लिखे जाने वाले शब्द छोटी ई से या छोटे आ से लिखे जा रहे हैं, किसी शब्द में जुड़कर बड़ी से लिखने वाला शब्द छोटी ई से, बड़े आ से लिखा जाने वाला शब्द छोटे आ से लिखा जा रहा है, तो ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते समय इनके अंत में ना लगा देते हैं, हलंत वाला। ऐसे एक बार पुनः समझ लो, यदि बड़ी से लिखे जाने वाले शब्द छोटी से लिखे जा रहे हैं तो ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते समय तो इनके अंत में क्या आ जाता है, ना। बड़े आ से लिखे जाने वाले शब्द अगर छोटे आ से लिखे जा रहे हैं तो इनके अंत में संधि विच्छेद करते समय क्या आएगा, ना। ये थी इनको पहचानने की एक ट्रिक। इस तरह से आप पहचान पाएंगे कि संधि विच्छेद करते समय किन शब्दों के अंत में ना आएगा। ठीक है साथियों, तो ये था मेरा नियम नंबर 8। और नियम नंबर 8 में भी मैंने सभी शब्द आपके लिए लिख दिए हैं, ऐसा जो शब्द इस नियम में आते हैं। जैसे पक्षिन प्लस राज, पक्षिन। देखो पक्षिन करना है, योगी आ जाए तो योगिन करना है, प्राणी आ जाए तो प्राणिन करना है, प्राणी मात्र, प्राणी विज्ञान, कुछ भी आ जाए, प्राणी अगर इस तरह से लिखा जा रहा है तो प्राणिन करना है, संधि विच्छेद। स्वामी इस तरह से लिखा जा रहा है तो स्वामिन। विद्यार्थी इस तरह से विद्यार्थिन। मंत्री इस तरह से मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, कुछ भी हो तो मंत्रिन। सन्यासी इस तरह से लिखा जा रहा है तो सन्यासिन। आत्मा इस तरह से लिखा जा रहा है तो आत्मन। राज, राजा की जगह राज लिखा हुआ है तो राजन। युवा की जगह युव लिखा हुआ है तो युवन। ये इस तरह से टूट सकते हैं शब्द। तो साथियों, ये हुआ नियम नंबर 8।
इस तरह से व्यंजन संधि में हम 8 नियमों को पढ़ चुके हैं। बाकी नियमों को लेकर मैं अगली वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। उपस्थित होता हूं नेक्स्ट वीडियो में अगले नियमों के साथ। धन्यवाद साथियों।